हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और बाबू और युवान भी है, युवान के पापा भी हैं साथ में। एक्चुअली जाना था डॉक्टर के पास कुछ चेकअप कराने के लिए और युवान को नानी घर भी छोड़ना था। तो अभी तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सबसे पहले पेट्रोल ही लेना पड़ता है और इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। उसके बाद मुझे था पिज़्ज़ा खाने का थोड़ा थोड़ा मन, मतलब सबको था, बस मेरे हस्बैंड को नहीं था। लेकिन लास्ट में मैंने जब बोला बिरयानी के लिए तब वो बोले कि नहीं, पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। तो अभी सब चीज़ चेकअप वेकअप के बाद ही खाएंगे। एक्चुअली अभी ये सब बाहर का चीज़ मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था, मुझे पता है, बट आज बहुत खाने का मन कर रहा है गाइस, काफ़ी टाइम से नहीं खाएं। तो अभी मैं खाऊंगी। यहाँ पे आ चुके थे डोमिनोज़। तो यहाँ पे अभी वॉइस ओवर करते करते बिटिया रानी रोने लगी है और अभी सब लोग देख के हंसेंगे कि इतना छोटा बेबी को लेके पिज़्ज़ा कौन खाने आता है। तो एक्चुअली गाइस आज मन हो रहा था, इसलिए आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं सोची कि चलो आज तो खा ही लूँगी। और यहाँ पे युवान भी जा रहा था आज नानी घर, तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। जब युवान रहता है तो परेशान भी बहुत करता है और जब चला जाता है तो थोड़ा मन भी नहीं लगता है। लेकिन आज देखिए अपना स्लीपर जो है वो गाड़ी में ही खोल दिया और यहाँ पे कैसे उछल उछल के खेल रहा है अपने नानी को बुलाने गया है युवान। तो ये मेरे मायके साइड का वहीं पे पास में डोमिनोज़ है। तो यहाँ पे बहुत कम ही हम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं हमारा एक फेवरेट टेबल बन चुका है, साइड टेबल। मेरा हालत अभी देख सकते हैं। मम्मी को भी यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे सबका पसंद का ही ऑर्डर किए थे। वैसे अब डोमिनोज़ का मैं पिज़्ज़ा जो है वो छोड़ ही दूँ, अब लैपनोज़ वगैरह का खाती हूँ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के बाद अभी जाऊँगी मायके, मतलब अंदर नहीं जाऊँगी, घर में रोड से ही युवान को छोड़ दूँगी घर पे ले जाके। लेकिन ऐसे जब भी जा रहे हैं ना, मतलब रोड पे से इसको जब गाड़ी में से उतार के छोड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगता है। 1-2 दिन के बाद फिर मम्मी मम्मी बोलने लगता है। यहाँ पे आया था कोल्ड ड्रिंक, जो कि मुझे तो नहीं पीना है, मम्मी भी नहीं पिएगी और क्योंकि मम्मी को खांसी है। तो मम्मी बोले कि अभी मैं कुछ ठंडा चीज़ नहीं खाऊँगी, पीऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जब भी पिज़्ज़ा आए या फिर चाट, हर चीज़ का तैयारी मुझे ही करना पड़ता है खिलाने के लिए यहाँ पे हमेशा मैं स्माइली बनाती थी, लेकिन आज नहीं बना रही हूँ गाइज। और यहाँ पे अभी जस्ट युवान को हम लोग छोड़ दिए और सामने देख सकते हैं क्या है नज़ारा, एक बाइक पे 5-5 लोग। गाइज देखिए ऐसे ही मजाक लोग करते हैं और ऐसे में ही लोगों का जान चला जाता है, लेकिन फिर भी मस्तीगिरी लोग नहीं छोड़ते। मैं सोची कि चलो बैक कैमरे से कुछ आपको दिखा देती हूँ। और जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन के बाद ही युवान जो है वो वापस आ गया था और युवान के मामा के साथ अब थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो गया। पहले अपने युवान बड़े मामा को देखते ही ना डरता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना लिया और फुटबॉल भी खेलता है। तो ये क्लिप मैंने शूट किया था रात के 12 बजे देख सकते कैसे खेल रहा है। तो अभी तो भैया भाभी है यहाँ पे और अब जाएंगे ही कुछ दिनों में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? गर्मी फिर से ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगा, मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सच में गर्मी है। और एक जो क्लिप है वो तो आप लोग देखे हैं, वीडियो, वो हॉस्पिटल जाने का है और मुझे पिज़्ज़ा का क्रेविंग हो रहा था खाने का, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाई, 2 स्लाइस खाई हूँ। ऐसे तो मैं 3 या 4 खा लेती हूँ, लेकिन उस दिन ईवान को छोड़ने जा रहे थे इसलिए पति देव भी साथ में गए थे, मम्मी भी साथ में थी। अब 2 बच्चे थे तो 2 आदमी भी चाहिए था बच्चे संभालने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईवान अगले दिन गया और फिर अगले दिन वापस ही आ गया था और फिर आज जाने वाला है। तो एक दिन में एक ब्लॉग नहीं कभी कभी हो पा रहा है, तो छोटा छोटा क्लिप मैं शूट करके एक ही ब्लॉग में ऐड कर दे रही हूँ। तो आज फिर मतलब आज भाभी जाने वाली हैं, भाभी आज जाएंगी तो युवान को लेकर के ही जाएंगी। और मम्मी का भी कोई ठीक नहीं है कि आएगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ा दर्द है और भाभी को भी जाना ज़रूरी है क्योंकि भाभी का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो भैया भाभी जाएंगे, कहीं बाहर जाना है और मम्मी पापा वहाँ पे रहेंगे। तो युवान देखते हैं कि रह पाता है कि नहीं। वैसे आज तो रहेंगे, भाभी को जाने में अभी 1 वीक टाइम है, तो 1 सप्ताह अगर रह लेगा। फिर भी युवान जो है वो अपनी मामी के बिना नहीं सोता, वो मामा मामी के साथ ही सोता है। खेलने के लिए नाना के साथ खेल लेता है, नानी के साथ भी खेल लेता है, लेकिन सोने के लिए उसको नाना या फिर मामा मामी चाहिए। तो मामा मामी तो रहेंगे नहीं युवान के। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी और पापा को यहीं पे बुला लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा से युवान वहाँ पे अकेले नहीं संभलेगा और मुझसे यहाँ नहीं अकेले संभलेगा, क्योंकि वो छुटकी को क्या करता है ना कि उसी पे बैठ जाएगा, कभी हाथ पैर मार देगा, कभी कुछ। बच्चे हैं तो उसे लगता है कि उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है मम्मी का,
तो थोड़ा जलन जो होता है वो आने लगता है बच्चों में थोड़ा जेलसी फील हो रहा है युवान को, मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है। फ़िलहाल अभी तो जितने दिन तक भाभी रहेंगी, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, युवान को वहीं पे रखेंगी और मुझे यहाँ पे अकेले करना होगा थोड़ा। वैसे हो सकता है तो मम्मी आ भी जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मम्मी आएगी कि नहीं, क्योंकि पैर में दर्द अगर पूरा तरह से ठीक होगा तभी हम मम्मी को बोले हैं। बाकी हम बोले कि हम मैनेज कर लेंगे, सुबह सुबह बस खाना 1-2 बार बना लेंगे। मतलब सीढ़ी तो वैसे भी मैं 2 बार चढ़ ही रही हूँ बेल्ट लगा के, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचूँगी कि पूरा टाइम बेड रेस्ट मिले मुझे, तो वो होने वाला नहीं है कभी, और इसीलिए थोड़ा। और स्टिच में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ गया, सूजन वगैरह हो गया था, तो अभी उसका भी दवा वगैरह सब लेके आए। कल भी गए थे, नहीं 2 दिन पहले भी गए थे डॉक्टर के पास, तो कुछ सूट नहीं किए थे, क्योंकि भैया था तो भैया के साथ मैं ज़्यादा कैमरा वगैरह ऑन नहीं करती हूँ भैया के लिए, भैया जब रहता है तो। अभी मैं नहाऊंगी क्योंकि दोपहर हो रहा है, तो ज़्यादातर मैं 12 बजने के बाद ही नहाती हूँ, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ भाई। कल मैं सारे कपड़े वगैरह ऊपर जाके अच्छे से एकदम जो भी मिला ना, झोला हो या फिर बैग हो, हर चीज़ जो भी मिला मैं उसमें डाल दी हूँ, ताकि ऊपर चींटी ना लगे, क्योंकि पिछले बार भी कपड़े जो थे ना वो धुले हुए थे और उसमें भी चींटी लग चुका था। तो देखिए ये भी रूम का सफाई हो चुका है, ये सब धुले हुए कपड़े हैं, इधर है, इस बैग में है, उधर बोरा में तक रखना पड़ा है सिर्फ चींटी से बचाने के लिए। यहाँ पे ये युवान का चेयर लगता है पतिदेव ही रख दिया है। यहाँ पे ये मेरा पार्सल वगैरह रखा हुआ है। सुबह सुबह एक और पार्सल यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ भी है। अभी बस साड़ी वगैरह ही सिर्फ मंगवाए हैं प्रमोशन करने के लिए। बाकी यहाँ पे भी बेडरूम के बाहर हमेशा सामान भरा रह रहा है, तो छोटा बच्चा है, अभी मेरा भी हालत ठीक नहीं है, तो घर तो अभी थोड़ा सा बिखरा बिखरा दिखेगा अभी। लेकिन भाभी और ईवान और भैया भी अभी तो 2 दिन से है ही यहाँ पे, तो अभी जैसे वहाँ पे जाएंगे तो ईवान यहाँ पे नहीं रहेगा, तो थोड़ा दिन में तो छुटकी सोएगी जब, तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत काम करने का कोशिश करूँगी। कपड़े वगैरह आयरन करूँगी, फोल्ड करूँगी, वो सब वार्डरोब में रखूँगी और फिर देखते हैं कैसे मैनेज होता है। बहुत ज़्यादा ना वीकनेस लग रहा है, तो सीज़ेरियन के बाद तो वो जो गोंद के लड्डू होते हैं, मसाले होते हैं, वो सब नहीं खाए जाते मुझे जहाँ तक पता है। तो मैं क्या खाऊँ आप लोग थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। हालत देख सकते हो आप लोग, मैं कैमरे में उतना रोती धोती नहीं, उतना बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी फीलिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा है ना, कि मतलब रात में तो 2-3 बजे युवान सोता है। अब इस हालत में 2-3 बजे सोना, फिर सुबह 10 बजे उठना, 11 बजे ब्रेकफास्ट करना, तो उससे तो हो ही रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब थे तो 7 बजे तक कुछ भी बिस्किट या फिर नारियल पानी जो भी होता था वो कर लेती थी। और दूसरा जो रीज़न है ना वीकनेस का वो मैं बताती हूँ कि नींद भी नहीं कंप्लीट हो रहा है मेरा। इवान बहुत देर से सोता है, बहुत देर से। और मेरे साथ क्या होता है ना कि डिलीवरी के टाइम मुझे नींद नहीं आता, ऑपरेशन होता है तब भी मैं हॉस्पिटल में रात रात भर जगती हूँ। और मुझे नींद आता है कब, जब 10-15 दिन डिलीवरी के हो जाते हैं ना, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं खूब सोऊं। तो अब मैं सोना चाहती हूँ तो ईवान सोने नहीं दे रहा है, लेकिन ईवान चला भी जाता है तो मन नहीं लगता है, बट मजबूरी है, मैं क्या करूँ, कुछ दिनों के लिए इसको नाना नानी के पास ही वहाँ पर रखना पड़ेगा। और अभी तो 1.25 महीने भी नहीं हुए हैं, तो आंटी जो आती है हमारे यहाँ उनको भी चोट लग गया कमर में, तो वो भी काम घर में थोड़ा कम ही कर पा रही है, कभी कभी छुट्टी ले रही हैं डॉक्टर के पास आने जाने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि घर में झाड़ू पोछा भी कैसे होगा, लेकिन वो काम मतलब मैं उनको बोलूँगी कि आप थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन टाइम से कीजिए, खाना वगैरह मैं बना लूँगी। तो कल से मेरा ड्यूटी है खाना वगैरह बनाने का, देखते हैं कैसे। आटा तो बिल्कुल भी नहीं सानने में बनेगा मुझे पता है, रोटी भी बनाने में थोड़ा सा होगा, पर देखते हैं अगर हस्बैंड हेल्प कर पाते तो ठीक है, वरना मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं नहाने, क्योंकि शाम तक भाभी भी चली जाएंगी। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ अच्छी साड़ियाँ दिखाऊंगी मैं, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बहुत ही एकदम प्रीमियम क्वालिटी का साड़ी है, और अभी 2 साड़ी आ चुकी है, 1 साड़ी जो है वो बचा हुआ है, तो अभी जैसे वो आता है मैं आपको फुल व्लॉग दूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए रखते हैं, बाय। हाथ धोआ के मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़।
आजकल का ब्लॉगिंग ऐसा बीमार बीमार टाइप है।